हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और सभी मजे कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हमने कहाँ तक पहुँच गए थे। देखिए, हमने जो है क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 5 में 5.1 हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लास में। तो आज हम चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए 5.2 में एक्सरसाइज 5.2 में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला 5.2 में एक फॉर्मूला है। जैसे हमने बात करी थी 5.1 में हमने सीखा था कि एपी होता क्या है, और 5.2 में हम सीखेंगे कि एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं और वो कैसे निकाले जाते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का एक फॉर्मूला है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे एक सीरीज है a1 a2 a3 a4 और ये an है, nth टर्म इसमें। ये किस केस में क्या है, ये n टर्म है। हमने मान लिए ये n टर्म है सीरीज के अंदर। तो देखेंगे तो n टर्म को, जैसे a1 फर्स्ट टर्म है तो a1, सेकंड टर्म है तो a2, थर्ड टर्म है तो a3 और फोर्थ टर्म है तो a4। इसी तरह हमने n टर्म को क्या बोल दिया, an। हम क्या बोल देंगे इसको, an। n टर्म को डिनोट करते हैं an से, ठीक है। तो n टर्म की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां an क्या है, an है nवा टर्म, an इक्वल्स टू nth टर्म। nवा टर्म जो होता है वो होता है an, और इसमें a क्या है, a होता है फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। इसमें n क्या है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितनी है। तो लास्ट में n वाला टर्म है ना, तो n टर्म है। n टर्म मतलब 100 टर्म हो गए या 20 टर्म्स हो गए, तो ये n टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स को बोलते हैं n। और इसमें d क्या है, d सभी को पता है, कॉमन डिफरेंस, जो हमने भी एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ा है, कॉमन डिफरेंस। तो देखिए चारों चीज हमें पता चल रही है कि इसमें कौन सी चीज क्या है। अब इसी फॉर्मूले पे हमको सारे क्वेश्चंस करने हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले पर हम सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स एक टेबल दे रखी है, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। इनको ब्लैंक्स को फिल करना है। जो फॉलोइंग टेबल, इस टेबल के फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। इसमें d क्या है, कॉमन डिफरेंस, एंड an टर्म ऑफ द एपी। ये तीन है, a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स है, और an टर्म है। अब हमें इन चार में से तीन चीज दे रखी होंगी और एक हमको फाइंड करनी है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमें फॉर्मूला लगाना है, फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट पार्ट। हमें a दे रखा है, a है हमारे पास 7 और d है 3, n हमें गिवन है 8 और an फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे an का, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमको फाइंड करना है, a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। इसको कैलकुलेट कर देंगे, 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, तो कितना हो, 7 प्लस 7 3 है 21 और 7 28। तो आंसर आ गया हमारा an इक्वल्स टू 28।
तो हमारा फर्स्ट का आंसर आया है 28। आंसर इज 28। अब सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है a इक्वल्स टू -18 एंड d हमको फाइंड करना है। n है 18 गिवन और a n है 0। तो हम d कैसे फाइंड करेंगे? देखिए a हमें गिवन है -18 एंड d हमें फाइंड करना है, और a n इक्वल है 18 और a n 0। तो फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला हमने रख दिया, अब इनकी वैल्यूज रखेंगे। a n हमको गिवन है 0 इक्वल a की वैल्यू -18 प्लस n 18 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें फाइंड करना है, तो डी आ गया -18 था, इधर आके प्लस कर दिया तो प्लस का 18, -18 दूसरे साइड जाके प्लस का होगा प्लस का 18 प्लस 18 माइनस 1 17, ये प्लस का 17 डी। देखिए क्वेश्चन में देखिए, देखिए बच्चों ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है इसमें क्वेश्चन में। 18 की जगह क्या है यहाँ पे 10, क्वेश्चन में दे रखा है 18 की जगह 10, यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी क्वेश्चन में। n हमको गिवन है 10, n गिवन है 10, तो 10 माइनस 1 कितना होगा 9 डी। अब देखिए 9 इसके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 18/9 इक्वल्स टू डी, तो 9 2 जा 18, तो डी की वैल्यू आ गई 2। आंसर इज 2। तो सेकंड पार्ट का आंसर आया हमारे पास 2। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमको क्या क्या गिवन है? थर्ड पार्ट में a फाइंड करना है, d हमें गिवन है -3 एंड n इक्वल्स टू 18 और an इक्वल -5 गिवन है। हमें यहाँ a फाइंड करना है, तो फॉर्मूला सभी में एक ही अप्लाई करना है, इसी में नहीं, पूरी एक्सरसाइज 5.2 पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इसमें अप्लाई कर दीजिए, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू -5, a हमको फाइंड करना है, a ऐसे रखेंगे, जो हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू नहीं पता उसको ऐसे ही लेके चलेंगे। n की वैल्यू 18 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह -3। देखिए -5 इक्वल्स a प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3। देखिए -5 इक्वल a 17 दिया 51 प्लस माइनस के 51, ये माइनस के 15 था 51, इधर आके कैसा होगा प्लस का हो जाएगा, तो -5 प्लस के 51 इक्वल्स टू a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 51 माइनस 5 46, a इक्वल्स टू 46, ये हमारा आ गया आंसर। अब देखेंगे इसके फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। तो देखिए यहाँ तक एकदम ओके सब कुछ, तो अब हम इसके आते हैं फोर्थ पार्ट में। देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ, इसका फोर्थ पार्ट है, जिसमें फोर्थ पार्ट में दे रखा है a दे रखा है और d, इसमें n फाइंड करना है। a इक्वल -18.5 हमें गिवन है एंड d इक्वल है 2.5 और n हमें फाइंड करना है और an इक्वल 3.6 हमें गिवन है। चलिए फॉर्मूला रख देंगे, फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है ऊपर, तो यहाँ से देख देख के हर बार मैं रख रहा हूँ।
तो ए एन क्या है, ए एन हमें गिवन है 3.6, इनकी बस वैल्यू पुट अप कर देंगे। 3.6 इक्वल ए की वैल्यू माइनस के 18.5 प्लस एन हमें फाइंड करना है, तो एन तो एन ही रखा जाएगा माइनस के 1 और डी है 2.5। अब इनको कैलकुलेट करना है, बस एन निकालना है, एन को यहाँ रोक लेंगे एक तरफ, बाकी सब दूसरी साइड में कर देंगे एनालिसिस में। तो 3.6 माइनस का था इसका तो प्लस का आ जाएगा 18.5 इक्वल n माइनस 1 इंटू 2.5। देखिए प्लस हो जाएगा, 3.6 में 18.5 प्लस होगा, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 22.1 इक्वल n माइनस 1 इंटू 2.5। n माइनस 1 ये फॉर्म आ जाएगा, इसमें भी क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखिए बच्चों यहाँ पे ये कट नहीं रहा, इसका मतलब हमारा ना क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी। क्वेश्चन में मिस्टेक है कि यहाँ पे 18.5 की जगह 18.9 है, यहाँ क्वेश्चन में 18.9 था, गलती से 18.5 हो गया ऊपर नीचे इधर, तो यहाँ क्या था 18.9, क्वेश्चन में था a इक्वल 18.9। अगर हम यहाँ 18.9 रखेंगे तो 9 5 15, ये 22.5 है, 22.5। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, अब 5 5 है 25 और 5 4 है 20, 5 5 25 और ये 5 9 है 45। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना है हमारे पास 9, ये n के पास माइनस में है 1 तो इधर आएगा प्लस में, तो n इक्वल पहुंच गया 9 प्लस 1 इक्वल 10, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, ये हमारा n की वैल्यू हो गई 10। अब देखते हैं लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ, इसमें हमें a दे रखा है 3.5 एंड d इक्वल टू 0 एंड n इक्वल 105 और a n हमें फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट था ऐसे ही ये लास्ट पार्ट होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n हमें फाइंड करना है, a की वैल्यू 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 0, तो 0 के किसी से मल्टीप्लाई करें पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 3.5 प्लस 0 ही हो जाएगा, 0 की किसी से मल्टीप्लाई करो 0 होगा, तो a n इक्वल आ गया हमारे पास 3.5। तो इसका मतलब ये है कि अगर कॉमन डिफरेंस 0 होता है, कॉमन डिफरेंस अगर किसी ए बी में 0 है तो उसका हर एक टर्म सेम होता है, चाहे वो a हो, a1 हो, a2 हो, a3 हो या an हो, कोई सा टर्म हो वो इक्वल होते हैं सारे टर्म। जो देखिए इसमें a1 a भी क्या है 3.5 और इसका an भी है 3.5, क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस भी 0 है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, 5.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे गए हैं, तो आंसर पे टिक लगाना है, कौन सा आंसर होगा। देखिए टिक तो हम ऐसे लगा सकते हैं, हमें जो मैथ में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, आंसर एग्जैक्ट निकालने तभी टिक लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 30 टर्म ऑफ द एपी 10 7 4, ये भी देखते हैं जिसका फर्स्ट टर्म है 10, सेकंड टर्म 7, थर्ड टर्म 4, तो हमें बताना इसका 30वां टर्म क्या होगा। तो देखिए इसमें हमने a गिवन है, इसका सॉल्यूशन देखिए इतनी जगह में हो जाएगा। a हमें गिवन है 10 एंड d क्या गिवन है, देखो a2 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 10 माइनस के 3,
हमें डी गिवन है -3 और A30 निकालना। A30 हमको फाइंड करना है, जिसमें पता चला कि n की जगह n की जगह 30, तो इसमें n की जगह 30 गिवन। तो फॉर्मूला रख देंगे हम an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए an की जगह a 30 निकालना है, तो n की जगह 30 करना है, a 10 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह -3। ठीक है, तो 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3। देखिए an कितना आया, A30 कितना आया हमारे पास 10 प्लस ये कितना हो 3 की 29 से माइनस करेंगे तो ये आगे माइनस का 87, 29 से जाए 87। देखिए 10 माइनस 87 प्लस माइनस माइनस, जब प्लस 10 में से 87 माइनस करेंगे तो कितना आ गया A30 इक्वल्स टू माइनस का 77। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आ रही इसके सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को देखते हैं। 11 टर्म ऑफ द एपी, हमें 11 टर्म फाइंड करना है इस एपी का। एपी में फर्स्ट टर्म दे रखा -3, सेकंड टर्म -1/2 और थर्ड टर्म 2। तो इसका मतलब है कि हमको फर्स्ट टर्म दे रखी है -3 एंड सेकंड टर्म -1/2 है, तो हम डी निकाल देंगे A2 - A1। A2 हमारे पास -1/2 एंड A1 है -3। A2 - A1, तो देखिए कितना आ गया -1/2 और माइनस माइनस प्लस के 3 माइनस के हाफ, ये कितना हो गया प्लस के 2/2.5, 3 माइनस के 2, तो माइनस कितना आ गया प्लस के 5/2। ये आ गया हमारे पास डी आ गया हमारे पास 5/2। देखिए 3 है, 3 में से आधा माइनस करेंगे तो 2.5 बचेगा ना, तो 2.5 को क्या लिखेंगे 5/2, ऐसे कर दे। और हमको गिवन है 11 टर्म निकालना है, तो A11 हमको फाइंड करना है, A11 फाइंड करना है, तो n हो गया इसमें 11। तो फॉर्मूला लगा देंगे n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए दिखाई देगा ना, तो A11 a की वैल्यू -3 प्लस n 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5/2 -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 10, 5 5 25 -3। देखिए -3 और प्लस 5 5 25, 25 -3 ये आ गया 22। आंसर इज 22, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए यहाँ पर तो सब कुछ समझ आ गया होगा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला था, ये क्वेश्चन नंबर 3 में नॉर्मली पूछे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, देखिए इधर लिख रखे हैं, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये देखने में आसान लग रहा है कि इसमें हम कोई नंबर भर दें, कोई सीरीज वगैरह, लेकिन इनको भरने के लिए सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। इन्हें हमें सॉल्व करके तब लिखेंगे। तो सॉल्व कैसे होगा, देखिए A1 दे रखा है, क्या हम इसमें ऐसे ही कुछ लिख देंगे, 2 के बाद क्या लिखें बीच में, ये बाद में थर्ड टर्म 26 है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, देखिए फर्स्ट का। अब हम फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, हमको करने कैसे। फर्स्ट का इसका फर्स्ट टर्म दे रखा है 2 एंड थर्ड टर्म दे रखा है 26 और सेकंड टर्म हमको फाइंड करना है। तो A दे रखा है फर्स्ट टर्म 2, सबसे पहले एक चीज ये है, और दूसरी चीज A3 हमको दे रखी है 26, हमें A2 फाइंड करना है। देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख के चलेंगे हम, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
हमें ये वाला फॉर्मूला पता है, तो इसी फॉर्मूले पे हम खेलेंगे। ठीक है, सारा खेल हम इसी फॉर्मूले पे करेंगे। तो A3 यहाँ से ए एन दिख गया, AN, तो A3 दे रखा है 26, तो इसमें हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे। n की जगह क्या होगा 3, AN का फॉर्मूला क्या था, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 3 क्या है n, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें पता नहीं क्या है इसमें, 26। देखिए a की वैल्यू तो पता है, लेकिन a है 2 प्लस 3 माइनस 1 2 d इक्वल्स टू 26। देखिए 2 इधर जाके माइनस का होगा, 2d इक्वल्स टू 26 माइनस के 2, d इक्वल 24 अपॉन में पहुंच गया 2 12, तो d आ गया हमारे पास 12। तो ये 12 आ गया d, तो हम a2 निकाल देंगे ना, a2 क्या होता है, a प्लस डी, a1 प्लस डी, लास्ट वाले टर्म में d ऐड कर दिया, तो a1 क्या था हमारे पास 2 प्लस के d आ गया 12, ये आ गया हमारे पास 20, ये आ गया 14, तो हमारे पास a2 आ गया 14। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट का आंसर आ गया 14, फर्स्ट का आंसर आया हमारे पास 14। अब आएंगे सेकंड पार्ट में। देखिए सेकंड पार्ट में ए हमको फाइंड करना है और A2 हमें गिवन है 13, A3 फाइंड करना है, दो चीज फाइंड करनी है इसमें, और A4 हमें गिवन है 3। हमें दो जगह an का फॉर्मूला यहाँ दो जगह लगा सकते हैं, A2 में और A4 में। A2 का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 तो d इक्वल्स टू 13। A2 होता है ना a प्लस डी, अभी निकालते हैं a प्लस डी इक्वल 13 हो गया इक्वेशन 1। A4 इसमें लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3d इक्वल्स टू 13 इक्वल्स टू 3, इक्वेशन हो गई 2। अब देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो हम आराम से एलिमिनेशन मेथड सबसे हल्का होता है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें, इक्वेशन 1 माइनस 2। देखिए a प्लस डी इक्वल 13, a प्लस 3d इक्वल 3, ये माइनस करेंगे हम, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये d माइनस 3d माइनस के 2d इक्वल टू, ये आ गया 10, तो d इक्वल आ गया माइनस के 5। देखिए एक तो हमारा d मिल गया, d इक्वल माइनस के 5। और सेकंड चीज, अब हम d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, d की वैल्यू कोई भी इक्वेशन होती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दी, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, हम रख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस d की वैल्यू रखेंगे माइनस के 5 इक्वल्स टू 13, तो a ये प्लस माइनस माइनस उधर जाके प्लस का होगा, 13 प्लस के 5, तो a हमारे पास आ रहा है 18। देखिए a आ गया 18 एंड d माइनस के 5। एक चीज तो हमसे a पूछी थी हमने, तो फर्स्ट टर्म निकाल दिया हमने a 18, अब निकालना है हमको थर्ड टर्म a3, तो a3 कैसे निकालेंगे, देखिए a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू है 18 प्लस 2 इंटू और d की वैल्यू है माइनस के 5। देखिए 18 2 5 10 माइनस के 10, 18 माइनस 10 कितना हो गया 8, तो a3 आ गई हमारे पास 8, तो a3 आंसर आया है 8। हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर दिया। ओके, अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट पर। देखिए क्वेश्चन इसे थर्ड पार्ट को पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से कि इसमें क्या पूछा है। ए हमें दे रखा है 5, ए दिया हुआ है 5, और A2 एक तो सेकंड टर्म पूछ रखा है, और ए थर्ड टर्म भी पूछा गया है।
और फोर्थ टर्म दे रखा है 9 भाग 9.5। तो इसको हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? थर्ड टर्म निकालेंगे। ए की मैंने सबसे पहले ए 5 इक्वल टू 5, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, और यहाँ A4 हमें गिवन है कितना 9 होल 1/2। A4 का फॉर्मूला देखिए, A प्लस 3D इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 9 2 जा 18/1 19/2, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया है इसको, मिक्स फ्रैक्शन से। अब हम a की वैल्यू दे रखी है 5, a की वैल्यू रख देंगे 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। यहाँ से d की वैल्यू निकल जाएगी ना, देखो बहुत आराम से d की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि a की इक्वेशन है, a की वैल्यू है हमारे पास। जब भी एक इक्वेशन होती है, एक वेरिएबल होता है, तो बहुत आराम से वैल्यू निकल जाती है। अगर दो वेरिएबल होंगे तो हमें दो इक्वेशन की नीड होती है। जैसे एक इक्वेशन में a और d होता तो हमें एक इक्वेशन की और नीड होती है। यहाँ पे एक इक्वेशन है, d की वैल्यू निकालनी है। देखिए 3d इक्वल टू 19/2, ये माइनस के 5 उधर माइनस के पहुंच गए 5। देखिए 2 एलसीएम लिया 19 माइनस 10 3d, 3d इक्वल टू ये आगे 9/2, ये 3 पहुंच जाएगा अपॉन में, तो d इक्वल्स 9/2 इंटू 3, 3 3 9, ये हो गया 3/2 मतलब 1.5। ये है 3.2 का मतलब होता है 3 का आधा डेढ़। तो ये आगे हमारे पास d आगे 1.5। और देखिए हमें निकालना क्या था, a तो निकल गया, हमारे पास a दे रखा था, d निकल गया, अब हमको a2 निकालना है। जब a2 निकालना है तो a प्लस d, a2 कितना होता है a प्लस d, a हमारे पास कितना 5 और d कितना है 1.5, तो 5 प्लस 1.5 कितना हो गया 6 एंड 1.5। देखिए इसको हम ऐसे कर देंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन लिख के दिखा देंगे। अगर ऐसे ना दिख रहा हो तो 5 प्लस इसको लिखेंगे 3/2, तो देखिए कितना आ गया 5 2 जा एलसीएम लेके 10 प्लस 3/2, तो ये कितना होगा 13/2, तब भी उसका मतलब क्या होगा 6.5। इसलिए मैं ऐसे डायरेक्ट करूँगा, 5 में 1 जोड़ा 6 और 6 और 1 8, मतलब 5 में 1.5, ये डेढ़ है ना, 5 में डेढ़ जोड़ दे तो 6.5 हो जाएगा ना। ऐसे देखो 5 में 1 जोड़ दे 6.5, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 6.5 आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन तो छोटी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, जितनी छोटी होगी उतना ठीक है, चाहे तो पूरा कैलकुलेशन करेगा। बल्कि ऐसे क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स में जितनी ज़्यादा छोटी सके उतनी छोटी करो, तो आंसर आ गया हमारा A2 6.5। अब देखेंगे A3 कैसे फाइंड करेंगे। A3 में फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 2d, 2d कहाँ से है n-1 इंटू 2, a प्लस n-1 इंटू d, n क्या है 3, तो ये आ गया 2 3 - 1 2। अब a हमारे पास 5 है, a 5 है एंड 2d की वैल्यू है 1.5। देखिए 5 प्लस इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, क्योंकि डेढ़ की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेढ़ दूनी 3, 5 और 3 हो गया 8, तो A3 आ गया 8, आंसर इज 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसमें ये बंदे कर दिया कैलकुलेशन में, जितना बड़ा था नहीं। आइए थर्ड के फोर्थ पार्ट पर। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें a गिवन है, a इक्वल -4 गिवन है, a दे रखा है -4 और हमें a2 a3 a4 a5 फाइंड करना है, और हमें a6 गिवन इक्वल है 6 के, a6 इक्वल टू 6। दो चीज हमें गिवन है एंड फाइंड करना है हमें a2 a3 a4 एंड a5, ये हमें सब फाइंड करने हैं, 4 पार्ट। देखिए a इक्वल गिवन है तो हमें a का a6 इक्वल्स टू 6,
A6 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 5d, आसान है बहुत, कोई मुश्किल काम नहीं है, इक्वल टू 6। ए की वैल्यू मेरे पास है -4 प्लस के 5d इक्वल 6, ठीक, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का होगा 5d इक्वल्स टू 6 प्लस 4 10 और d इक्वल आ गया 2, 5 डिवाइड हो गया तो 5 टू 10। देखिए ए भी हमारे पास है, डी भी हमारे पास है, तो अब हमसे चाहे कोई सा भी पार्ट पूछा जाए टर्म इसका, a2 इक्वल टू a प्लस डी, ए है हमारे पास -4 एंड डी है 2, ये आ गया -2, a2 आ गया -2। और अब देखिए नेक्स्ट a3 a प्लस 2d, ए है -4 एंड डी -2, तो कितना हो -4 प्लस माइनस ये क्या है, प्लस माइनस 2 टू 4, तो कितना है, अरे डी तो हमारे पास प्लस का है, डी प्लस का है, तो यहाँ 2 टू 4 प्लस कट 4, तो माइनस प्लस माइनस करके 0 आ गया, थर्ड टर्म आ गया 0। अब देखते हैं सेकंड इसका फोर्थ टर्म, a4 a प्लस 3d, a है 4 माइनस के प्लस 3 इंटू 2, कितना होगा -4 प्लस 6, ये आ गया प्लस के 2। अब है हमारा a5 फिफ्थ टर्म, a प्लस 4d निकाल दोगे तो नया, देखिए a -4 प्लस 4 इंटू 2 -4 एंड प्लस के 8, ये आ गया प्लस के 4। हमारे पास चारों टर्म्स निकल के आ गए। अब इसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट देखेंगे, फिफ्थ पार्ट। इसको हम रख कर देते हैं, जल्दी से देख लीजिएगा, रख कर दें इसको। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। देखिए फिफ्थ पार्ट है, ए हमें पता नहीं ए क्या है, ए भी फाइंड करना है। सबसे पहले तो बात ये कि ए फाइंड करना है, और a2 हमें गिवन है 38 एंड a3 भी फाइंड करना है, a4 भी फाइंड करना है और a5 भी फाइंड करना है, ये तीनों में फाइंड करना है। और एक चीज और गिवन है a6, 1 2 3 4 5 6, a6 हमें गिवन है -22। अब दो इक्वेशन हमारे पास यहीं से आएंगे, a2 क्या होगा, a प्लस डी इक्वल टू 38 एंड ये तो बन गई इक्वेशन 1। अब a6 से a प्लस 5d इक्वल टू -22, इक्वेशन 2 बन गई। अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। a प्लस डी इक्वल टू 38 एंड a प्लस 5d इक्वल टू -22, इनको माइनस कर देंगे, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये d -5d तो -4d, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ गया 3 2 5 160, 38 प्लस 22 60 हो गए। लेकिन -4 अपॉन में पहुंच जाएगा, d इक्वल टू 60 अपॉन -4 -15 आ गया आंसर। तो d इक्वल कितना है -15। देखिए d आ गया हमारा, d हमसे पूछा नहीं था, लेकिन d की निकालने की जरूरत है क्योंकि हमें a और d हमारे पास होगा तो सारे टर्म्स निकाल सकते हैं, और a निकालने के लिए d फाइंड करना पड़ेगा। ये d फाइंड हो गया, अब a निकालते हैं, किसी भी टर्म्स में d की वैल्यू रख देंगे, तो इक्वेशन 1 में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। देखिए a प्लस d की वैल्यू क्या रख देंगे, -15 इक्वल टू 38, ये -15 है तो जाके प्लस का होगा, 38 प्लस 15 कितना आ गया, 8 एंड 5 8 और 5 13 1 3 4 5 53 आ गया एक ही वैल्यू। तो फर्स्ट टर्म का हमारे पास 53, देखिए एक आंसर आ गया 53। अब निकाल देंगे, देखिए हमारे पास a भी है और d भी है। अब हमें a3 निकालना सबसे पहले,
A3 फाइंड करना है। A3 इक्वल्स टू A प्लस 2D। A है 53 प्लस 2 इंटू D है माइनस के 15। तो देखिए 53 एंड प्लस माइनस माइनस 15 टू 30, ये 30 माइनस करें तो कितना बचा 23। ये आ गया हमारे पास A3 23। देखिए करने को तो हम ऐसे ही कर सकते हैं कि हम माइनस के D आ गए तो सब में माइनस के करते चलेगा, माइनस के D माइनस के 15 माइनस 15 माइनस 15। लेकिन अगर हमको एग्जाम में दिखाना है तो शो करना पड़ेगा, दिखा दो। अब देखिए हमारे पास A4 निकालना है। A4 इक्वल्स टू A प्लस 3D। A प्लस 3D A की वैल्यू है हमारे पास 53। A 53 है एंड प्लस 2 इंटू D की वैल्यू माइनस के 15। देखिए अरे 3D है ना, यहाँ 3 होगा। 53 माइनस के 45, ये 53 है, 45 माइनस करेंगे तो 8 आ गया, तो यहाँ गया 8। अब लास्ट निकालना है A5 निकालना है। देखिए निकालिए फटाफट, फॉर्मूला क्या लगेगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस n माइनस 1, n क्या है 5, n माइनस 1 4, जस्ट पहले वाला। तो A प्लस 4D। देखिए A तो 53 है प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी माइनस के 15। तो 53 माइनस के 60, ये आ गया माइनस के 7 आंसर। देखिए हमने कितनी जल्दी इसके पांचों पार्ट कर दिए। तो ये हमारे 5.2 की क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने इनके सारे पार्ट देख लिए। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसके जो 4 पार्ट है 4, 5, 6, 5.2 की पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले हो जाएगी, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अलावा इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप करके देख लेना, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज आप इसी एक्सरसाइज के आने वाले सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको। बाकी जो क्वेश्चन नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें देख लेना आगे। ओके, थैंक यू।